ठीक है, चलो नया टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे, काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अब इसके अंदर काइनामेटिक्स का मतलब बात कर रहे हैं जब अपन बॉडी मूव करने में, तो मूव कर रही है और मूव में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है उसमें, ऐसे समझते हैं। ठीक है ना। तो मूव कर रही है तो पहला जो आएगा दैट इज़ पहला डिस्टेंस, दूसरा टर्म आएगा डिस्प्लेसमेंट, ओके। तीसरा वर्ड आएगा स्पीड, चौथा वर्ड आएगा वेलोसिटी, और पांचवा वर्ड आएगा एक्सेलरेशन। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, एक्सेलरेशन। डिस्टेंस को कई तरीके से डिनोट करते हैं, एक्स से कर लो, एस से कर लो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप एक्स बार से कर लो, ए मत करो, ए से करोगे दिक्कत हो जाएगी, एक्स बार से कर लो और आर से कर लो, ठीक है ना। एक्स से कर लो और आर से कर लो। स्पीड को वी से कर लो, और वेलोसिटी को वी बार से कर लो, एक्सेलरेशन को ए से कर लो। ये तो कॉमन टर्म हो गए। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट क्या है। स्पीड जो है, जैसे डिस्टेंस से होता है ना, डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर है, वेक्टर का साइन लगा दिया आपने, वेक्टर का साइन लगा दिया है ना। तो ये हो गई आपकी वेक्टर। ये अगेन स्केलर, ये अगेन वेक्टर, ये क्या अगेन वेक्टर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? स्केलर में यहाँ लेता हूँ, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस जो है वो ये है मेन, इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड, और इसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ओके। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये डिफरेंस होता है मेन, ठीक है ना। तो अब समझ में आ जाएगा। देखो कैसे समझ में आएगा। मान लिया कि एक बॉडी है, एक आदमी है, उसको यहाँ से लेके यहाँ जाना है, ठीक है। तो पाथ क्या चूज़ कर सकता है? ऐसे भी कर सकते, कैसे यूज़ कर सकता है? वो सोच सकता है मैं यहाँ से लेके यूँ घूमता हुआ ऐसे ऐसे घूम के यहाँ चले जाऊँ, या वो कह सकता है कि मैं स्ट्रेट यहाँ से लेके यहाँ चला जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ चला जाएगा, तो ये तो आपका, और ये पॉइंट मान लिया आपने ओ, 0 एंड ए, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो क्या डिस्टेंस क्या है? अगर वो पाथ ये वाला चूज़ करता है तो ये वाला जो मैक्सिमम रूट है, ये वाला जो मैक्सिमम है दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। और इसका कोई पाथ का वो डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड है क्या? नहीं, पहले यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, कोई कुछ डिफाइंड नहीं है। मगर इस वाले का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट है किस डायरेक्शन में? यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, किस डायरेक्शन में कोई पता नहीं, पहुँच गया बस। यहाँ पे आपको बताएगा कि यहाँ से लेके यहाँ पहुँचेगा। ये मान लिया आपका 10 किलोमीटर है, और ये आपका अगर 20 किलोमीटर है, तो ये बताएंगे कि अगर आपको ए पे जाना है तो आप जो है, अगर ए पे जाने के इनफाइनाइट तरीके हैं तो वो डिस्टेंस में आ जाएंगे। मगर जब आपको डिफ़ाइन कर दिया, कि आपको ये डिफ़ाइन कर दिया कि यहाँ से ए पॉइंट से 30 डिग्री पे आप चलें टू द हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, और 10 किलोमीटर चलें तो आप ए पे पहुँच जाएंगे। ये है वेक्टर। तो इसको डिफ़ाइन कर दिया डिस्प्लेसमेंट से
तो ये हो गया आपका आर, और इसके ऊपर बार लगा दिया, और यहाँ पे हो गया ये एस। तो ये डिस्टेंस तो एस हो गया, ये हो गया वो। मतलब कि अगर आपको चलना भी है तो किस एंगल पर चलना है ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो इसको डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं आर से, और आई कैन राइट इट एज ओ ए। ठीक है, अब क्लियर चीज़ हो जाएंगी। देखो, अब जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, अब बात करनी है स्पीड की। स्पीड की बात करनी है थर्ड पॉइंट में, करनी है क्या नहीं करनी है? बिल्कुल करनी है। थर्ड में स्पीड की बात करनी है, और स्पीड की बात करनी है तो स्पीड तो आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि डी बाई टी। ठीक है, इसको तो कुछ करना नहीं है। ये इसकी वो यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसकी यूनिट बता दूँ क्या? यूनिट तो सबको पता ही है, इसकी तो मीटर में ही आएगी। डिस्टेंस की किलोमीटर है तो ये मीटर में आएगी। वेलोसिटी की है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, और ये मीटर, ये मीटर। ठीक है, और अब आपको चलना है यहाँ पे सेकंड पेज पे। ठीक है, डिस्टेंस हो गया। एक बीच में टर्म और आता है, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसके अंदर कुछ नया ले लें रंग, ये ले लेते हैं येलो। ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। अब आपको लेना है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पे क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वेक्टर है ना, तो इसको लिखते कैसे हैं? डेल एक्स अपॉन डेल टी। बिल्कुल ठीक है। और अगर इसको मोमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो आपको, इसके अंदर ये लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अपन सारी वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्या होगा? अपन ने जो बात की थी यहाँ पे, और फिर बनाता हूँ यहाँ पे, वो पाथ में बना देता हूँ। मान लिया आपको यहाँ से लेके यहाँ पे जाना है, और उसका जो पाथ है मान लिया यहाँ पे ऐसे ही है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी। अगर इसका एक्सेलरेशन है तो डिफरेंट वेलोसिटीज़ होंगी। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक साथ एक स्पीड चला गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो इंस्टेंट और इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा, सेम वेलोसिटी हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगी वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको क्या है कि यहाँ पे पता करनी है, यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है। मान लिया यहाँ पे v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिट लगानी पड़ेगी। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? डी एक्स अपॉन डी टी। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, और डिस्टेंस स्मॉल हो गया। ठीक है ना, बहुत स्मॉल और बहुत टाइम, टी टेंड्स टू 0 है। ठीक है ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मोमेंटली, इसको मोमेंट भी बोल सकते हैं, कुछ ही बोल लो। मोमेंट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो। ठीक है ना, अब आपको फिफ्थ टर्म है, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज सेड टू बी एज ए बार। इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी मतलब dv/dt, ठीक है ना, dv/dt। अब ये सब चीज़ें वापस समझाने की जरूरत नहीं है। डेल एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल वी बार अपॉन डेल टी, ठीक है ना। इसको फिर लिमिट लगा दोगे तो यही आ जाएगा सेम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कभी हो सकता है बढ़ रही हो, कम हो रही हो, या बढ़ती जा रही हो, या कम ही होती जा रही हो, या बढ़ती कमती हो रही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसमें एक टर्म और आता है डी एक्सेलरेशन। इसमें बहुत कन्फ्यूजन, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। कन्फ्यूजन लोग बाग कर देते हैं, मगर कन्फ्यूजन है नहीं भाई। जब भी एक्सेलरेट होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है। डी एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब ये कब होगा, कैसे होगा, ये डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब ये डिस्कस करने के लिए मान लिया आपने 4 केस ले लिए। मान लिया एक यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये कार है, ये कार है, हालांकि है नहीं बट फिर भी मान लो ये कार है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी, ये पॉइंट आपका 0 0 है, ठीक है ना। तो ये x हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये मतलब पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है ना। और ऊपर की तो बात नहीं कर रहे अपन, 1 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं अभी कोई। तो ये क्या हो गया, अगर वेलोसिटी इसकी v डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, देन इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, सिंपल। अब बॉडी आपकी सेम है, अगेन 0 0 है। बॉडी आपकी क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन जो है वो भी इस डायरेक्शन में है। और देखो आप इस डायरेक्शन में है तो दोनों नेगेटिव हैं, बट एक्सेलरेट तो हो रही है, डायरेक्शन उल्टा है। समझ रहे हो भाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन तो हो रहा है। माइनस साइन लग गया इसका मतलब थोड़ा ना है कि रिटार्डेशन होता, नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इसको आप एक्सेलरेशन ही बोलोगे और इसको बोल दोगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पहला केस तो हो गया ये, दूसरा केस हो गया ये, यहाँ पे भी नेगेटिव था और यहाँ पे भी पॉजिटिव था। तीसरा केस, जब बॉडी मूव कर रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। बॉडी मूव कर रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन v इस डायरेक्शन में है और a जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब क्या होगा, अब रिटार्डेशन होगा। वेलोसिटी v1, पहले v1 थी, फिर v2 थी, फिर v3 थी। तो v2 जो था, v3 जो है वो कम है, लेस देन v1 है, ठीक है। तो कम होती जा रही है, तो इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है। और इसको आप डी एक्सेलरेशन ही बोलो। अब इसके दूसरा एक और कर सकते हैं, ये भी डी एक्सेलरेशन ही कहलाएगा, ये भी डी एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगर ये 0 0 है, अगेन 0 0 अगेन, बॉडी जो है वो ऐसे है, मूव कर रही है ऐसे, ठीक है। इसका ए का डायरेक्शन जो है वो कैसा है, -a, ठीक है। और ये जो थी इसका डायरेक्शन था v, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या बोलेगी, रिटार्ड ही करेगी ना इसको, क्योंकि ये जो क्या है v है,
उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में। और ये v जो है वो इस पहले इसकी ज़्यादा थी, तो खींचेगा इसको इधर डायरेक्शन में, तो ये खींचेगा तो ये भी डी एक्सेलरेट होगा, डी एक्सेलरेशन अगेन डी एक्सेलरेशन। तो दो केसेस हो गए डी एक्सेलरेशन के। तो मतलब क्या है कि अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों तो एक्सेलरेशन होगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक दूसरा अलग अलग डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल से करके, ठीक है ना। अब आपको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्या है, मैं ऐसे बता देता हूँ। अ 10 hour टूर इज़ मेड एट एन एवरेज ऑफ 40 km/h। 10 hour टूर है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड जो है वो है 40 km/h kmph। ठीक है, ये क्या ढंग से लिखा नहीं क्या, 40 kmph 40 kmph। ठीक है ना, एवरेज स्पीड ये है। इफ़ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एवरेज स्पीड, फर्स्ट हाफ के लिए जो स्पीड है वो है 30 kmph फर्स्ट हाफ के लिए। ठीक है, you have to find the speed for the second half। सेकेंड हाफ का v निकालना है आपको। ठीक है, एवरेज स्पीड दे रखी है, टोटल मतलब स्पीड दे रखी है आपको, डिस्टेंस टोटल टाइम दे रखा है 10 hour का डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो मान लिया आपने फर्स्ट हाफ, तो टोटल कितना चला आपने, 10 घंटे का है, तो 10 टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ 40 इंटू, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन अब, 40 इंटू 10 400। 400 मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 400 है टोटल। ठीक है, 400। अब वो डिस्टेंस अब और भी देख लेना, किलोमीटर ही आएगा क्योंकि आर है और आर में सही चल रहे हैं अपन बिल्कुल। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट हाफ के अंदर जो वेलोसिटी थी वो थी 30 kmph, मतलब ये कितना है 200 और ये भी 200। फर्स्ट हाफ में जो थी वो है 300 किलोमीटर। तो टाइम कितना लिया इसने, फर्स्ट हाफ में टाइम कितना लिया, फर्स्ट हाफ में टाइम लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 सेकेंड, 200 डिवाइड बाय 30, 6.66 6.66। ठीक है, 6.66 बार है, तो इसको 6.7 लिख लो, 6.7। ठीक है ना, 6.67। अब सेकेंड हाफ के लिए 200 हो जाएगी। अब टाइम कितना बचा, 10 माइनस 6.67, तो ये कितना हो गया 3.33 आर, 3.33 आर। तो यहाँ पे उसकी ये सेकंड, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, दोनों है। तो ए पार्ट के लिए यहाँ पे ये ए पार्ट था, बी पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है 3.33 की जगह 3.33 होगा क्योंकि अपन ने पहले ही उसको राउंड ऑफ कर दिया था। ठीक है, तो 3.33, तो ये कितना आ रहा है 200 डिवाइड बाय 3.33, 60.06 इक्वल टू 60। तो 60 है, ठीक है, 60 km/h। कैसे
60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट ले लो। अब नेक्स्ट ले लिया आपने। अच्छा ये है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, चलो इसमें दे रखा है 2 ships 1 and 2 मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट ट्रैक्स टुवर्ड्स द इंटरसेक्शन O at a moment t is equal to 0 the start the locations at the distance this how soon will it the shortest and this। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट है 0 0, ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ से ये है और यहाँ से ये है, और ऊपर ले लो। ओहो, ये और ऊपर ले लिया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक बॉडी ए, और ये यहाँ पे, मान लिया ये यहाँ पे आ रही है और ये यहाँ पे आ गई। ये कितना है, ये कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट एंड 2 3 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ये 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, एट एन इंटरसेक्ट पॉइंट O at time t is equal to 0 120 and 200 meter from point O at the moment t is equal to 0। स्टार्टिंग में 120 है, ये आपका डिस्टेंस है 120, और ये डिस्टेंस है आपका कितना है 200। अब ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टाइम आया है जब यहाँ पे ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है मिनिमम हो जाए। तो मान लिया अपन ने ये पॉइंट आ गया एक, ठीक है, ये पॉइंट आ गया एक और ये पॉइंट आ गया एक, यहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम है। तो अब आपको मान लिया ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालो और इसको डिफरेंशिएट कर दो, मैथमेटिक्स लगा दो, सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लिया आफ्टर टी टाइम। अब सॉल्यूशन पे आ गए। लेट्स से आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी वी गेट, अरे यार ये क्या हो रहा है, वी गेट द मिनिमम डिस्टेंस। ओके, मिनिमम डिस्टेंस L, इसको L मान लो, चलो L हो गया। अब L की वैल्यू निकालनी है। तो ये मान लिया कि ये इसने ट्रैवल किया 4, टाइम टी है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 200 माइनस 4t, और ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 3t। ठीक है ना, 120 माइनस 3t। तो L कितना हो जाएगा, तो L विल बी अंडर रूट ऑफ 200 माइनस 4t का होल स्क्वायर प्लस 120 माइनस 3t का। ये क्यों हो रहा है ऐसे, पता नहीं। 120 माइनस 3t का स्क्वायर का रूट। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, dl बाय dt कर दो इसको। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ सेम 200 माइनस 4t प्लस 120 माइनस 3t का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 200 माइनस 4t इंटू माइनस 4 प्लस, थोड़ा ध्यान से, 2 इंटू 120 माइनस 3t इंटू माइनस 3। इसको इक्वेट करना है, dl बाय dt को इक्वेट कर दो 0 से। तो नीचे वाला टर्म तो 0 हो गया और ये ऊपर वाला टर्म रह गया। ऊपर वाले टर्म में भी 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये क्या बचा नेक्स्ट पेज पे, 200 माइनस 40 इंटू -4 एंड 150 माइनस 3t एंड प्लस में आ रहा है, प्लस 150 नहीं 120 है, गलती हो जाती है, 120 माइनस 3t इंटू -3, इसको इक्वेट कर दो 0 से, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, करूँ क्या पूरा सॉल्व कर ही देता हूँ। 8 दूनी 800, 800 माइनस 4 चौक 16 प्लस 16t और 12 3 36 प्लस नेगेटिव में रहेगा 360 माइनस और ये प्लस 90। तो इसको t को सॉल्व करोगे तो t विल बी 1160/25, तो यू विल गेट 46.4, ठीक है, इन सेकेंड्स। तो आपके अगर L की वैल्यू निकालनी है तो T की वैल्यू डाल दो इसके अंदर। तो L की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 200 माइनस 40 का होल स्क्वायर प्लस 120 माइनस 3t का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस 4 इंटू 46.4 का होल स्क्वायर प्लस 120 माइनस 3 इंटू 46.4 का होल स्क्वायर का रूट। इसकी L की वैल्यू जो आ रही है सॉल्व करने पे आ रही है 24, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें कितने पेज हो गए, 5 हो गए। अब है ना आपको नेक्स्ट इसमें सारे में कंटिन्यू करने से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन 3 इक्वेशंस और फिर सॉल्यूशंस, उसके 2-4 न्यूमेरिकल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके थैंक यू, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया।